जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना परमपिता गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी संगत जी के सत्संग गुरु जी परिवार के साथ साझा कर सकूं। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज के सत्संग। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा हमें लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मेनका आंटी जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, शनिवार का। संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज मेरे परिवार पे खूब अपनी कृपा कर रहे हैं, खूब ब्लेस कर रहे हैं। और मेरे गुरु जी महाराज ने अब हम सबको ऐसे संभाल लिया है संगत जी कि छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, गुरुजी पहले ही मैसेज द्वारा हमें बता देते हैं और जो भी कष्ट होता है उसकी को उपाय भी बताते हैं और संगत जी उस कष्ट को काटते भी हैं। मेरे गुरुजी महाराज मेरी हर बातें सुनते हैं, मेरे गुरु पर हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, मेरी पूरी फैमिली के अंग संग रहते हैं। गुरुजी महाराज क्या कहूँ आपके बारे में संगत जी, मेरी गुरुपा की महिमा बहुत बड़ी अपरंपार है संगत जी। दिल से सरेंडर कर दो अपने आप को, मेरी गुरुपा सबकी सुनते हैं। थोड़ी देर लगती है, घबराना मत संगत जी। वो चीज़ें गुरुजी को पता होता है कब क्या करना है कब नहीं करना है। संगत जी, मेरे घर पे ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ना कभी हम सही रहते थे, ना ही कभी हम सुखी रहते थे। कितना भी पैसा कमाओ, मेहनत बहुत करते थे हस्बैंड अंकल, पैसा नहीं टिकता था संगत जी। घुटने टिकवा दिए उन लोगों ने हमारे संगत जी। बच्चे बड़े बूढ़े जो भी कुछ हैं सब घर में परेशान, लड़ाई झगड़ा। जबकि फैमिली हमारी ऐसी नहीं है, सब अच्छे हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ मन में ऐसी वो हो जाती थी कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। लेकिन पूजा पाठ शुरू से ही हुई है हमारे घर में, तो उसका ब्लैक मैजिक का जैसे असर कम होता तो फिर नॉर्मल हो जाता। ये सब मेरी गुरुपा की महिमा थी संगत जी। गुरुपा यही कहते थे, बेटा थोड़ा सब्र कर, तेरी ये सब समस्या मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। और गुरुजी महाराज ने आज ये भी मैसेज दिया था, बेटा अब वक्त आ गया, तेरा समय पलटने वाला है। संगत जी, उन लोगों ने फिर रात को कुछ किया है और आज शनिवार है। गाँव में जो मेरी छोटी बहन रहती है, हम दोनों बहन एक ही घर में हैं संगत जी। शनिवार के दिन वैसे सुना नमक खरीदते भी नहीं है, उसने 2-3 दिन पहले नमक उधार लिया था, मेरा नमक ख़त्म हो गया, मुझे नमक दे दो। और आज शनिवार के दिन उसे पलटा दिया, वापस दे दिया कि ले आपका नमक। और संगत जी उसने पूरा डिब्बे में खिला दिया। मैंने बहन ने मुझे बोला कि दीदी मनसा बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कल धुआं सी रात में आ रही थी इनकी घर से। मुझे पता पड़ गया था शाम को ही, मेरे हस्बैंड अंकल पे असर हुआ था, मेरी बेटी पे भी अटैक हुआ था, मेरे बेटे पे भी, मेरे पे भी। लेकिन थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन गुरुजी के सामने वो अटैक कुछ टिक नहीं पाया संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज अब ब्लैक मैजिक को मेरे घर पे नहीं होने दे रहे संगत जी, वो संभाल रहे सब कुछ। और मेरे हस्बैंड अंकल को इतना पागल कर दिया जाता था, उधर मेरे देवर को भी नशे में बहुत ज़्यादा हो जाते थे संगत जी, बहुत ज़्यादा अपने आप में तो खो ही गए थे कुछ दिन तो। लेकिन गुरुपा ने धीरे धीरे उसकी जड़ से बाहर निकाल दिया संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को। और संगत जी कल मुझे वही बहम फिर उसे हुआ था, लेकिन बार बार वो यही मना कर रहे थे कि नहीं मेरे पे गलत शक मत कर। लेकिन गुरु संगत जी, मुझे पूरा शक था, शक नहीं कि पता तो चलता ही है। टिक तो उन्होंने कल की थी संगत जी, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज के सामने बैठी हूँ, सामने स्वरूप है हे गुरुपा। और मेरे गुरुजी कहते हैं मैं तेरे स्वरूप में ही साक्षात ब्रजमान हूँ। हे गुरुपा, मेरी ये विनती स्वीकार करना, जिस कीचड़ से मेरे हस्बैंड अंकल को आपने बाहर निकाल दिया है उसमें दोबारा मत ढकेलना मेरे गुरुजी महाराज। आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, उस कीचड़ में दोबारा से मत ढकेलना संगत जी। जब से मेरे गुरुपा ने उस कीचड़ से बाहर निकाला तब से हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत प्यार से रह रहे हैं, बहुत प्यार करने लगे हैं वो हम सबको भी। प्यार तो वो पहले भी करते थे, लेकिन नशे में चूर हो गए, बीच में हमें भूल गए थे संगत जी वो। लेकिन अब दोबारा से वो ऐसे ही रहने लगे हैं। गुरुपा, अपनी बेटी पे अपनी कृपा बनाए रखना, चाहे कोई तांत्रिक क्रिया करता है, कुछ भी करता है संगत जी। मैं एक ही बात जानती हूँ, जब गुरुपा आप बैठे हो तो बस ये दोबारा मत होने देना बाबा। कौन क्या कर रहा है हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना नहीं है, आप ही समझाते हैं गुरुपा ये सारी चीज़ें। बस मैं तो ये जानती हूँ
मेरे घर में मेरे गुरुजी विराजमान हैं, वो हर पल हमारे अंग संग हैं और वो कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। हे गुरुजी महाराज, जैसे आज कल रात में हमें बहसबाजी जो भी हुआ सुबह तुम्हें तुरंत ख़त्म कर दिया और सब कुछ नॉर्मल हो के फिर हम हंसी खुशी रहे। संगत जी, रात रात में मेरा ब्लैक मैजिक मेरी गुरुपा ने काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरी गुरु जी महाराज। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, मेरा ही शुक्राना सत्संग स्वीकार करना मेरे गुरु जी महाराज। हे गुरुपा, जो भी आंटियाँ हैं ऐसी समस्या से जूझ रही हैं, जो भी अंकल हैं, सबके ब्लैक मैजिक काट के उनके परिवार में खुशियाँ डालना। हे संगत जी, जैसे मेरे परिवार को खुशी रख रहे हो वैसे सबके। हे गुरुजी महाराज, कल तो मैं घबराई गई थी, दोबारा से बैक हो गया कहीं काम पर, नहीं मेरे गुरुजी महाराज ने मैसेज में बोला बेटा घबरा मत, जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। मैं चाहूँ तो 1 मिनट तेरी गुरु से, कुछ मैसेज ऐसा ही था, तेरी गुरु से बढ़ के कोई बड़ी समस्या नहीं है, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में सब कुछ ठीक कर दूँ, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रही हूँ, मेरा मन बिल्कुल अच्छा है, लेकिन मैं शाम को बहुत ज़्यादा रात में 10-11-12 बजे करीब ये काम हुआ था। मैं बहुत घबरा गई थी, मेरे हस्बैंड अंकल रास्ते में आ रहे थे, उस टाइम की बात है, और झगड़े का पूरा माहौल बन गया था रात में। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने बस हमको सुला दिया और सुबह उठे तो एकदम हंसते खिलते, बस सब कुछ ठीक कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरुपा, हर संगत परिवार के घर में ऐसे ही खुशियाँ डालो मेरी गुरुपा। संगत जी, कभी अपने घर में झगड़ा मत करना, कोई बात ऐसी दिखती है तो ये जितनी भी आंटियाँ सुन रही हैं, कभी भी अपने गुरुपा से बोलना, हस्बैंड से मत बोलना। हस्बैंड से बोलने से बात बढ़ जाती है और गुरुपा से बोलने से संकट टल जाता है, ब्लैक मैजिक कट जाता है। संगत जी, मेरे बोलने में कोई गलती हो जो माफ़ करना। मेरा यही आज का शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरुजी महाराज ने फिर से कल चमत्कार कर दिया। कल की रात, शुक्रवार की रात, उन लोगों ने जो भी किया रात रात में ख़त्म किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब उनका काला जादू मेरे परिवार पर काम नहीं करेगा, ये मेरा दिल कहता है। संगत जी, मेरी कृपा ने पूरी तरह अब हमें अपनी शरण में ले लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आज का मेरा यही शुक्राना सत्संग है। कोई बोलने में गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी महाराज, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तेरे कुछ काम अटके हुए हैं, तो सत्संग शेयर करेगी, उसके बाद अरदास कर, फिर तेरे काम होंगे। तो गुरु जी की आज्ञा के अनुसार, उनके हुक्म सर माथे पे मेरे, मैं महामंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहले की जो जर्नी है वो सारी मैं मेनका आंटी को शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, मैं कैसे जुड़ी गुरु जी से, गुरु जी ने कैसे मुझे जोड़ा, और उसके बाद मैं नहीं जा पा रही थी बड़े मंदिर अकेली। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, रोज प्रोग्राम बना रही थी, रोज कैंसिल हो रहे थे। तो फिर गुरु जी का मैसेज आया, तो डर मत, तो बड़े मंदिर आ, एक बार आ। तो बार बार गुरु जी का यही मैसेज आ रहा था। तो अचानक मेरा 25 नवंबर को पहली बार प्रोग्राम बना, रात को प्रोग्राम बना, और सुबह उठ के मैं मेट्रो से चली गई। बहुत अच्छा लगा वहां जाके, बहुत सुकून मिला। और चाय प्रसाद लेके, समोसा प्रसाद लेके, माथा टेक के गुरु जी के दरबार में मैं वापस आई। काफी अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा घर आके। अब गुरु जी का बुलाने के लिए अपने दरबार पे मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे राम जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे हिम्मत दी बड़े मंदिर आने के लिए। बड़े मंदिर से आने के बाद 3-4 दिन बाद मुझे सपना आया, गुरु जी गोल्डन चोले में और मैरून रंग का पट्टा गले में डाला हुआ है, खड़े हुए, दोनों हाथ बांध के, और मेरे फादर खड़े हैं जो काफी साल हो गए इस दुनिया में नहीं है, बहुत साल हो गए, और मैं खड़ी हूँ। मेरे फादर क्यों खड़े हैं मुझे समझ नहीं आया, वो क्यों खड़े हैं वहां पे। और एक खाली अर्थी रखी हुई है तैयार। तो मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी ये किसके लिए है? गुरुजी चुप। फिर मैंने दोबारा पूछा, गुरुजी ये किसके लिए है? तो गुरुजी कहते हैं ये तेरे लिए।
मैंने कहा गुरुजी मैं तो जिंदा खड़ी हूँ, अगर मेरे लिए मैं तो मर चुकी होती। कहते हैं नहीं है, तेरे वास्ते है, तेरे वास्ते है। ऐसे ही बोलते रहे, तेरे वास्ते है, तेरे वास्ते है। उसके बाद मेरा सपना खत्म हो गया। अब मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे सपने के द्वारा क्या बताना चाहते थे। ये गुरुजी जान सकते हैं, मैं नहीं जान सकती। उनकी उनकी माया वही जान सकते हैं। तो मैं उठ के बैठ गई। मैं काफी डिस्टर्ब हुई थोड़ा सा। मैंने कहा अपनी बेटी को फोन कर दूं, भाई ऐसे ऐसे मुझे सपना है, शायद मेरी लाइफ खत्म होने वाली है। कुछ बात होती है अपने आपस में करने की तो वो करती हूँ। लेकिन फिर मेरे एक झटका लगा। मैंने कहा नहीं, ये तो क्या कर रही है, गलत कर रही है। मेरे को गुरुजी ने थॉट दिया है इमीडिएटली कि मैंने तुझे, तेरी लाइफ खत्म हो गई थी आज, मैंने तुझे आज लाइफ ब्लेस की है। इस थॉट के बाद फिर मैं सोचती रही, पूरा दिन मैं इसी उधेड़-बुन में रही। फिर आखिर में मुझे यही लगा कि गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की है। अगर मेरी लाइफ खत्म हो जाती, पता नहीं क्यों करी है, किस काम के लिए करी है, ये मैं नहीं जानती। गुरुजी मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, लाइफ क्यों ब्लेस करी है, ये सब कुछ एक एक चीज गुरुजी जानते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जान सकती। मैं उनकी छोटी सी बच्ची हूँ, अबोध बालक हूँ, बालिका हूँ। गुरुजी आपने मेरी बाह फड़ी है, खुद फड़ी है, क्यों फड़ी है ये भी आप जानते हो। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, हृदय से शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। गुरुजी मुझे बहुत सारे सत्संग ब्लेस कर रहे हैं। अब जब भी सत्संग पे जाती हूँ बहुत अच्छा अनुभव वहां से वापस लेके आती हूँ। अगर बयान करने बैठूंगी तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। बस ये मेरे अनुभव और गुरु जी के द्वारा है, मेरे अनुभव है ये, मेरे पर्सनल लाइफ में है ये, केवल गुरु जी जानते हैं और कोई नहीं जानता। उसके बाद मेरा फिर बहुत मन कर रहा था सत्संग जाना, इधर बड़े मंदिर न्यू ईयर पे जाने का। मैंने कहा रात को अकेली कैसे जाऊंगी, कैसे आऊंगी, बड़ी मुश्किल हो गई। इतनी देर में गुरुजी का 4 दिन पहले मुझे मैसेज आना शुरू हो गया, पुत्र तेरा ਵੱਡੇ मंदिर आने का दिल कर रहा है, हजे ना आ, मैं तेनू दसांगा किस दिन आने, मेरे संदेश का इंतजार कर। तो मैं एकदम शॉक हो गई। मैंने मन ही में गुरुजी का धन्यवाद किया और गुरुजी के मैसेज का इंतजार किया। 30 तारीख को रात को या 31 की सुबह मुझे मैसेज आया, गुरुजी 1 तारीख को नए साल पे तो मेरे दर्शन के लिए आप बड़े मंदिर। तो फिर मैं गुरुजी का धन्यवाद किया दिल से बुलाने के लिए। फिर मैं 1 तारीख को गई, अकेली चली गई मैं और लंगर प्रसाद खाया, गुरुजी के अंदर मंदिर में गई, प्रणाम किया, बड़े अच्छे से दर्शन हुए। फिर मैं वापस आई, बड़ी खुशी हुई मुझे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी 26 जनवरी को फिर मैं सत्संग में गई किसी के घर, तो वहाँ जाने से पहले फिर मुझे मैसेज आया, कुड़िए तेरा मन जान दा दिल घट है सत्संग च ते जा, मैं तेनू उत्थे ब्लेस करना आवांगा। मैं कहा हाँ जी गुरु जी जरूर जावांगी। मैं फिर वहां गई तो सत्संग खत्म होने के बाद वहां कैलेंडर बांट रहे थे गुरु जी के स्वरूप, उसमें रेड स्वरूप थे। तो मैं पहली बार उनके घर गई थी, तो आंटी ने कहा कि आप रुको, मैं रुक गई। तो उन्होंने कहा जो भी था मैंने उनको बताया। उसके एक दिन पहले, सॉरी संगत जी, मुझे जिनके घर गई थी मैं, एक दिन पहले मुझे उनका जो रूम है, जिस रूम में गुरुजी का गद्दी लगी हुई थी, वो रूम मुझे पूरा दिखाई दिया था सपने में। जाने से पहले गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया था। दोपहर को गुरुजी खड़े हुए हैं वहां पे और गुरुजी की गद्दी लगी हुई है गुरु नानक देव के रूप में, और एक साइड में, लेफ्ट साइड में फोटो, गुरुजी की फोटो स्वरूप और गुरु नानक देव के रूप खड़े लगे हुए हैं। गुरुजी के हाथ में हलवा प्रसाद है। तो मैंने कहा गुरुजी, अपने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी आप हलवा प्रसाद दे दोगे तो मुझे आप कह दोगे जहाँ हर प्रसाद मिल गया, तो मैं आपके साथ कुछ टाइम रहना चाहती हूँ, मैं अभी प्रसाद दे लूंगी, मैं भी आपके साथ खड़े होना चाहती हूँ, आपको महसूस करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ हो, मेरे अंग संग हो।
तब गुरुजी ने शायद मेरे भाव पढ़ दिए और गुरुजी मेरे साथ साथ आ गए। मैं और गुरुजी इकट्ठे थे। गुरुजी और मैं देख रही हूँ गुरुजी कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए, छोड़ के तो नहीं चले गए। ऐसे देखते देखते ही मेरा सपना खत्म हो गया। जब मैं उनके घर गई सत्संग में तो मैंने वही रूम देखा और वही स्वरूप देखा। मैंने कहा एकदम मैं शौक में, अरे ये तो वही सब रूम है जहाँ गुरुजी ने कल मुझे सपने में दिखाया। फिर मुझे जब आंटी ने सत्संग खत्म होने के बाद रोका, मैंने उनको सपना शेयर किया वहाँ पे संगत में, ऐसे ऐसे ये रूम जो था मुझे कल दिखाई दिया सपने में। फिर आंटी से बातचीत हुई तो फिर आंटी बोली आपके पास कैलेंडर है, बड़ा सा रूप है गुरुजी का। मैंने कहा नहीं, तो वो देने लगी। मैं कहा किस रंग का है? बोली लाल रंग का। मैं कहा रेड कलर में तो है मेरे पास ही, तो ज़्यादा इकट्ठे करने से कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों को, मेरे को वाइट सा रूप चाहिए। तो कहने लगी वाइट तो नहीं है। तो मैं फिर 2 मिनट चुप हो गई और मेरे को गुरुजी का सपना याद आ रहा था, तू जा मैं तुझे ब्लेस करने आऊँगा। मैंने कहा कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, कहीं स्वरूप ना लेके जाऊँ, तो शायद गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है मुझे गुरुजी के मैसेज के अनुसार। तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला बेटा अंदर से स्वरूप ला दे आंटी को। तो वो स्वरूप लेने गई, स्वरूप लेके आई, उसने मेरे हाथ में दिया। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जो स्वरूप वो लेके आई मैं उसे वाइट चोले में मांग रही थी और यकीन कीजिए मुझे वाइट चोले में स्वरूप मेरे हाथ में आया। आंटी भी देख के बोली, हैरान होगी, कह रही मेरे तो रेड चोले थे, ये वाइट कहाँ से आ गया? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरी इच्छा थी गुरुजी वाइट चोले में मेरे घर आए और वाइट चोले में गुरुजी मुझे मिले। मैं बहुत खुश हुई, मैंने उनके हाथ चूम लिए आंटी है, इतनी खुशी हुई मेरे दिल को, बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने। अति प्रसन्न हुई, अति प्रसन्न, हृदय मेरा खुशी से खिल गया। गुरुजी आप कैसे मन की बात पूरी करते हो, क्योंकि रेड चोले में कितने सौ रूप इकट्ठे करेंगे, गलत काम नहीं करना चाहिए ना। तो फिर गुरुजी मेरे घर आए, सफेद चोले में मुझे मिले। आंटी भी हैरान होगी देख के क्योंकि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। पता नहीं कैसे करी गुरुजी जाने, ये तो सबको रेड चोले मिल रहे थे और मुझे वाइट कैसे मिला ये गुरुजी जान सकते हैं, ये चमत्कार उन्हीं का है, मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करी थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी 2 अरदास है मैंने गुरुजी की। गुरुजी मैंने आपके आगे 2 अरदास लगाई है अपनी। एक अरदास अभी चाहिए गुरुजी, बहुत जरूरी है वो अरदास। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपके चरणों में अरदास रख रही हूँ। गुरुजी आप इस अरदास को पूरी कीजिए अगर आप उचित समझते हैं तो। मेरी बहुत जरूरत है इस चीज की, अभी बहुत इमीडिएटली जरूरत है गुरुजी। कैसे करनी है आप देखो, आपने कहा है सत्संग शेयर कर तेरी अरदास पूरी हो जाएगी, तो आज सुबह सुबह मैं सत्संग शेयर करनी हूँ अमृत वेले। गुरुजी आप ही ऐसा कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। आपके चरणों में अरदास है मेरी। संगत जी अभी मैं अरदास जो लगाई है शेयर नहीं करूंगी, जब पूरी हो जाएगी तब मैं मेनका आंटी को सत्संग फिर शेयर करूंगी। मेरी गुरुजी से विनती है, प्रार्थना है, दिल से प्रार्थना है गुरुजी, मेरी अरदास देखो आप। मैं कुछ भी मांग नहीं रही हूँ, लेकिन वो मेरा हक है। जहाँ गया हुआ सामान जो वापस आना है वो मेरा अपना हक है गुरुजी। किसने लिया क्या हुआ आप सब कुछ जानते हो, मैं यहाँ कुछ भी नहीं बताऊंगी पूरी संगत में। सिर्फ आपके और मेरे बीच की बात है, ये एक गुरु के और एक शिष्य के बीच में बात है। मैं आपकी शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं, मेरे रब है, मेरे शिव है, मेरे सदाशिव है, मेरे हृदय में आवास करते हैं, सदा करते रहिएगा। पहली बार आपसे ये मांग रही हूँ, मांगने नहीं, जो चीज मेरी गई हुई है उसे वापस पाना चाहती हूँ। और क्यों मांग रही हूँ ये भी आप जानते हो, आपसे छुपा कुछ नहीं है गुरुजी। संगत जी अब मैं ये सत्संग यहाँ खत्म करती हूँ और मेरी अरदास पूरी होने पे मैं जरूर जरूर सत्संग दोबारा शेयर करूंगी और खुशी खुशी करूंगी। अब आपको ये काम करना है आपकी बच्ची का या नहीं करना, वो आप देखो कैसे करना है।
मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। आप देखो, आपकी बेटी का काम है। एक बेटी अपने पिता से भी कह रही है, प्रभु होने के साथ साथ आप मेरे पिता भी हो। पिता से ना कहूँ तो किसे कहूँ। गुरु जी, अरदास आपके चरणों में छोड़ रही हूँ। संगत जी, मैं अब सत्संग अपना खत्म कर दी हूँ। बहुत बड़ा हो गया। सत्संग तो भी और है बहुत, लेकिन फिर दोबारा शेयर करूंगी। मैं मंत्र जाप के साथ, महाशक्तिशाली मंत्र के साथ अपना सत्संग खत्म कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेनका आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। दिल से शुक्राना आपका। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।